साल 2026 में डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की नई और सबसे बड़ी भर्ती की जानकारी देंगे आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो आप सभी को क्लियर कर देते हैं कि यहां पर लगभग 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये जो भर्ती है गाइस ऑल इंडिया की भर्ती है, पूरे भारत के लिए भर्ती है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। और यहां पर योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। और अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट पास हैं, इनमें से कोई भी एक आपके पास योग्यता है, मान लीजिए अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है गाइस, आवेदन जरूर कीजिएगा। सैलरी काफी शानदार है, 65,000 से अधिक आपको सैलरी देखने को मिल रही है। सैलरी के अलावा गाइस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, तो सैलरी इससे भी ज्यादा आपको बढ़कर के यहां पर मिलने वाली है। तो शानदार भर्ती है। अगर आप एक सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जल्द से जल्द एक नौकरी पाना चाहते हैं, वो भी सरकारी नौकरी डाक विभाग के अंदर, तो इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको डाक विभाग की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया, तैयारी कैसे करनी है ताकि आप इस भर्ती के लिए सिलेक्शन पा सकें, आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा, और भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके और जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी नई भर्तियां निकाली जाती है उसकी सबसे पहले जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो चैनल पर आज ही विजिट कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, यहां पर सबसे पहले आपको नई जॉब की जानकारी दी जाती है, वो भी 100% रियल जानकारी। ठीक है, कोई भी फेक जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाती है। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा और एक एक करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। दोस्तों अगर आप मान लीजिए केवल 10वीं कक्षा पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज ही गूगल में जाएं, टाइप करें टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com और सर्च कीजिएगा। जैसे आप गूगल में से टाइप करके सर्च करेंगे गाइस, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप देख सकते हैं अलग अलग सरकारी भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर दी गई है। एक एक करके इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले आप ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास पास हैं, 10वीं पास है, तो यहां पर 10वीं पास के लिए भर के भर्तियां हैं, बंपर भर्तियां हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। 1 बाय 1 करके आप नई भर्तियों की जानकारी लीजिएगा, यहां से अप्लाई कीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन के भी चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। फाइनली नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है इस साल 2026 का। कहां से? डाक विभाग की तरफ से, यानी कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक विभाग में निकाली जा रही है बंपर भर्ती। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 30,000 से अधिक पद हैं और यहां पर 38,500 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। कौन कौन से पद हैं? एक तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जो पद है वो है पोस्टमैन का। उसके बाद 3rd नंबर की जो वैकेंसी है वो है मेल गार्ड की। 4th नंबर की जो वैकेंसी है PA और SA की, यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर भी यहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। ठीक है, आवेदन जो है गाइस ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। तो गाइज अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां जो हैं डाक विभाग की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा, ऑल इंडिया की जॉब है, पूरे भारत के लिए। वहीं सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ यहां पर सैलरी रखी गई है। सैलरी के अलावा, इस सैलरी के अलावा प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, तो सैलरी इससे भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिलेगी। सैलरी की अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम 40 साल, यानी कि 18 से लेकर के 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं गाइस, तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। एज पर रूल्स आप ये बेनिफिट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 40 के ऊपर है, रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। ठीक, कितनी है? तो जनरल OBC के लिए मात्र 100 रुपए फीस है। SC ST PWD इन सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। पेमेंट मोड जो रहेगा वो केवल ऑनलाइन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब गाइस इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? अगर आप डाक विभाग की इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सबसे पहले गाइस आपका एग्जाम होगा। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम की आपको तैयारी करनी होगी। आप में से कई बच्चे हमसे बार बार यही सवाल करके पूछ रहे हैं कि सर डाक विभाग में जो नई भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 में, इसके लिए एग्जाम होगा या नहीं होगा? क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर हमें ये बता रहे हैं कि यहां पर एग्जाम नहीं होगा। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको रियल जानकारी दी जाती है और यहां पर आपको गुमराह नहीं किया जाता है, केवल आपको वास्तविकता बताई जाती है। इस भर्ती के लिए आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की तैयारी आपको करनी होगी। ध्यान से सुन लीजिए, आपका एग्जाम होगा, पैटर्न हम आगे आपको बताएंगे। वहीं एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इंटरव्यू यहां पर नहीं होगा, सीधी भर्ती है, ठीक है। वही दोस्तों आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न क्या रहेगा, ये रहा पैटर्न आपके सामने है। तो सबसे पहले यहां पर कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के, पूरी जानकारी है और कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, हिंदी लैंग्वेज के 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और इंग्लिश के 25 सवाल होंगे 25 नंबर के। तो टोटल आपसे 100 सवाल पूछे जा रहे हैं 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और 60 मिनट का आपको यहां पर जो है समय मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। और 10th लेवल के आपके जो है यहां पर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से जम करके तैयारी कीजिएगा ताकि आप सिलेक्शन पा सके पहली बार में, ठीक है। क्वालिफिकेशन में यहां पर कम से कम 10वीं पास योग्यता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग की इस भर्ती के लिए कम से कम 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास नहीं है, केवल 10वीं पास है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास है तो अच्छी बात है, आवेदन कीजिएगा, आपके लिए भी भर्ती है और ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है। मतलब ये तीनों क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्तियां यहां पर निकाली गई है। अब आवेदन करने से पहले गाइस आपको एक सबसे जरूरी काम करना है। काम ये करना है कि आपके तमाम ओरिजिनल दस्तावेज जिसकी लिस्ट आपके सामने है इसे कंप्लीट कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो गलती मत कीजिएगा, अभी आपके पास थोड़ा समय बचा है, फटाफट से उस समय का यूज कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, क्योंकि यहां पर डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराने में आपको समय लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ आप में से कई लोग गलतियां करते हैं, जो शुरुआत में काम में लेते हैं वो लास्ट तक काम में नहीं लेते हैं, इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या बाद में आपको दिक्कत आती है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुरुआत में जो फोटोग्राफ काम में लेंगे वही आपको एंड तक संभाल रखनी है, और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और आपका मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों वो भी आपको तैयार रखना है, आपका खुद का, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट जो आप लगा रहे हैं, और हाईएस्ट अगर आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है जो आपकी मार्कशीट में है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का प्रमाण पत्र लगाना है, वो भी सेंट्रल का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जन्म का प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो गाइस ये जो दस्तावेज हमने आपको बताए हैं इन्हें तैयार रखिएगा, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, वरना आपका फॉर्म आप ये मान के चलिए रिजेक्ट हो सकता है। गलती मत कीजिएगा, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। और दस्तावेजों की लिस्ट और आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो भी आपको बता देते हैं। आवेदन जो है जुलाई के लास्ट वीक से शुरू हो रहे हैं और अगस्त के पूरे महीने तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा, हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तब तक आपको करना क्या है, इन दस्तावेजों को कंप्लीट करना है, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले दस्तावेज आपके हाथ में होने चाहिए, ठीक है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। जी हां दोस्तों, अभी आपके पास में समय बचा है, एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप जो है इस एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है अभी से, और आवेदन जल्दी शुरू हो रहे हैं। जैसे आवेदन स्टार्ट होंगे सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। इस भर्ती की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से, और पूरा नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिल जाएगा सीधा पोर्टल के माध्यम से। भारतीय डाक विभाग की सरकारी वेबसाइट है, यहां करके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइज आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।